क्या कर रही हो अपर्णा? कुछ तो नहीं, बस खड़ी हूँ। अरे क्या हुआ अपर्णा तुम्हें? तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो? कुछ हो गया क्या घर में? किसी से लड़ाई हो गई या बहस हो गई तुम्हारी? आपको क्या लगता है कि मैं इस घर में रह के बहुत खुश हूँ? अरे आपके माँ बाप से तो मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। हर वक्त फरमाइश देते रहते हैं, ये खाना है, वो खाना है, ये करना है, वो करना है। मैं तो तंग आ गई हूँ उन लोगों से। अरे आप अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम क्यों नहीं छोड़ कर आ जाते? मुझसे क्यों इतना काम करवाते हैं? मैं तो उनके चक्कर में कहीं मैं ही बीमार ना पड़ जाऊं। अरे अपर्णा, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं उन्हें भला इस उम्र में वृद्धा आश्रम कैसे छोड़ सकता हूँ? लोग तरह तरह की बातें करेंगे हमारे पीठ पीछे, इसलिए मैं चाह कर भी उन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। किसी न किसी तरह हमें उनको अपने घर में रखना ही पड़ेगा। और तुम भूल गई क्या? अरे बाबूजी की पेंशन भी तो आती है। अगर उन्हें हम वृद्धा आश्रम छोड़ देंगे तो हमें पेंशन भी नहीं देंगे, पेंशन के पैसे भी रख लेंगे वो। और तुम तो जानती हो कि मैं तो अकेले इतना कमाता नहीं हूँ कि सारे घर का खर्चा उठा पाऊंगा, तुम लोगों के शौक पूरे कर पाऊंगा। 20-25 हजार में आज की महंगाई में होता ही क्या है? जितनी मेरी सैलरी है उतने से ज्यादा तो बाबूजी की पेंशन आती है। बस यही सोचकर मैं उन्हें कुछ कहता नहीं हूँ। अरे तो ये आपकी दिक्कत है ना, मैं क्यों इतनी परेशानी से हूँ? आप अपने माँ बाप को समझाते क्यों नहीं है कि इस घर की मैं नौकर नहीं हूँ, बहू हूँ? हर वक्त फरमाइश क्यों देते रहते हैं? आजकल तो इतना खर्चा करवाते हैं कि क्या कहूँ। जब देखो ये खत्म है, वो खत्म है, ये ला दो, वो ला दो, बस यही चलता रहता है। अब क्या बताऊं पन्ना, परेशान तो मैं भी हो गया हूँ। माँ की तो हर वक्त तबीयत ही खराब रहती है, और माँ की तबीयत ठीक हुई कि बाबूजी की तबीयत खराब हो जाती है। माँ की तो परमानेंट अब दवाइयाँ चलने लगी हैं 2 साल से। 2 हजार की तो माँ की दवाई आ जाती है महीने भर में। रोज उन्हें अलग अलग बीमारियां होती रहती हैं, उनका इलाज अलग से। अब बाबूजी बाबूजी की तो और शुगर की दवाई चल रही है 5 सालों से। आजकल दवाइयाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ेगा। वही तो जी, मैं तो तंग आ चुकी हूँ लोगों से। अरे इतनी महंगी दवाइयाँ हो गई हैं। अब देखो महीने भर का 5-6 हजार 7 हजार तो इनकी दवाइयों में पैसे चले जाते हैं। खाना पीना और खर्चे अलग। थोड़ा आप ही समझाइए अपने माँ बाप को, थोड़ा लिमिट में रहें। ठीक है अपर्णा, तुम परेशान मत हो, मैं आज ही बात करूंगा उन लोगों से। तुम अपना मूड मत खराब करो। देखो तुम इस तरह से परेशान रहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हें देखकर। क्या करूं जी, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है। हर वक्त टेंशन टेंशन रहती है मुझे। क्या क्या सपने सोचे थे और क्या हो रहा है। गांव से मैं इसीलिए शहर आ गई थी कि अपन आराम से शहर में रहेंगे। मैं और आप और अपना बच्चा, 3 लोग रहेंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। क्या पता था कि आपके माँ बाप भी यहीं आ जाएंगे, टपक जाएंगे। अरे अपना खर्चा कम हो रहा था कि उनका भी उठाएं। अच्छा भला गांव में रह रहे थे, आपकी बहन ने ही यहाँ लाकर रख दिया। इतना ही शौक था उन्हें रखने का तो अपने पास क्यों नहीं ले गई? अरे क्या करूं, मेरी बहन ऐसी ही है, अपना फर्ज तो निभाती नहीं है, दूसरों को हर वक्त ज्ञान देती रहती है। खैर क्या कर सकते हैं। अरे उसका भी तो मायके में उतना ही हक है जितना मेरा है। बस इसी कारण मैं सारे फर्ज निभा रहा हूँ कि कहीं वो अपना हिस्सा न मांग ले, क्योंकि गांव की जमीन में उसका भी बराबर का हक है माँ बाप के जाने के बाद। तो मैं सोच रहा हूँ कि माँ बाप की अगर अच्छे से सेवा करूंगी तो सब मुझे ही मिलेगा, फिर नहीं लेगी मेरी बहन। लहा फुसलाकर मैं सारी जमीन अपने नाम करवा लूंगा। मैं तो बस तुम्हारे और मेरे और अपने बच्चे के बारे में ही सोच रहा हूँ, उसी के लिए सब कुछ झेल रहा हूँ। कुछ दिन तुम भी बर्दाश्त कर लो, किसी ना किसी तरह तो निभाना ही पड़ेगा ये सब। ठीक है जी, झेल ही रही हूँ। चाहे सुखी झेलूं चाहे दुखी झेलूं, झेलना तो पड़ेगा ही। चलो यार अब हंस भी दो। तुम ऐसे उदास रहती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मेरा दिन खराब जाता है। अच्छा ठीक है जी, आप ही तो हैं जो मुझे इतना समझते हैं। आप ही के कारण तो आपके माँ बाप को मैं झेल रही हूँ। चलो जाओ अपर्णा, जल्दी से मेरे लिए टिफिन लगा दो और नाश्ता भी लगा देना, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है जी, अभी लगाती हूँ। वैसे अपर्णा सही कह रही है, माँ बाप के मेरे इस टाइम पे नखरे कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। जब देखो बेटा ये ला दो वो ला दो। अरे ऐसा लगता है जैसे मैं लाखों रुपए कमाता हूँ। आज मुझे बात करनी ही पड़ेगी उनसे। चलो जब तक अपर्णा नाश्ता लगाती है मैं बात करके आता हूँ। अरे सूरज की माँ, आज तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? आज तुम यहाँ सोफे में बैठी हो। हाँ सूरज के पापा, थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है तो सोचा क्यों ना आज बाहर आकर हॉल में बैठ जाती हूँ। लेटे लेटे और शरीर में जान नहीं रहती है, दर्द करता रहता है शरीर। ये बढ़िया किया तुमने, थोड़ा चला फिरा करो तो भूख लगे तुम्हें।
तुमने पूरे एक हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है, बस एक आध एप्पल या बनाना खा लेती हो, उसके अलावा कुछ नहीं खाती। बिना खाए तो कैसे हिम्मत मिलेगी, कैसे ताकत आएगी? हाथ पैर तो दुखेंगे ही तुम्हारे। क्या करूं जी, कोशिश तो बहुत करती हूँ खाने की, लेकिन कुछ मन ही नहीं करता खाने का। ऐसे लगता है अंदर ही अंदर हर वक्त बुखार रहती है, मुंह कड़वा कड़वा लगता रहता है। कोई चीज खाती हूँ तो किसी का स्वाद ही नहीं आता है, बस कड़वा कड़वा लगता है। कोई नहीं, धीरे धीरे तबीयत ठीक हो जाएगी। खाना पीना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो, जो मन करे वो खाया करो। बहू को बोल दिया करो, बना देगी बहू। ठीक है जी, कोशिश करूंगी। मैं सोच रही हूँ आज कुछ मीठा खा लूँ, शायद उससे मुंह में कड़वा न लगे। थोड़ा सा खीर खाने का मन कर रहा था। ठीक है, मैं बहू को बुलाता हूँ, वो बना देगी खीर। सूरज बेटा, बहू कहाँ है? उसे बोल देना कि माँ के लिए तुम्हारे थोड़ी खीर बना दे। पापा जी, आप लोगों को क्या लगता है कि अपर्णा इस घर की नौकरानी है क्या, जो हर वक्त आपकी फरमाइशें पूरी करती रहेगी? आप लोगों ने तो हद मचा के रखी है। जब देखो अपर्णा को परेशान करते रहते हो, ये खाना है, वो खाना है, ये बना दो, वो बना दो। अरे आप क्यों उसका दिमाग खराब किया करते हो? बेचारी खुश नहीं रह पाती आप लोगों की वजह से। और एक बात सुन लीजिए, जो घर में खाना बनता है वही खाना मिलेगा खाने को। फरमाइशें मत किया करिए हर वक्त, खीर खाना है, ये खाना है, वो खाना है। ये बेटा तू कैसे बात कर रहा है अपने पापा जी से? तो कैसे बात करूं? मैं तो तंग आ गया हूं आप दोनों से। सोचता हूं कुछ न कहूं, कुछ न कहूं, लेकिन आप लोग तो समझने को तैयार ही नहीं है। हर वक्त परेशान करते रहते हैं, मुझे भी और मेरी बेबी को भी। थोड़ा आप लोग ना हद में रहिए, बच्चों जैसी जिद करते रहते हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का मन ही किया करता है आप लोगों का। अरे आप लोगों की वजह से कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है, अंदाजा भी नहीं है आप लोगों को। मैं भी कोई लाखों रुपए नहीं कमाता हूँ कि आप लोगों की फरमाइशें पूरी कर सकूं। कितना भी कुछ कर ले अपर्णा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों को तो हमेशा उससे शिकायत ही रहती होगी कि आप लोगों के लिए कुछ नहीं करती है। हर महीने 5-6 हज़ार की आप लोगों की दवाई बस आ जाती है। खाने पीने का खर्चा अलग, पहनने ओढ़ने का खर्चा अलग। आप लोगों की वजह से अपर्णा टेंशन में रहती है। अगर मैं ऑफिस भी चला जाता हूँ तो भी बेचारी परेशान होकर मुझे फोन लगाती रहती है, तो ढंग से मैं भी काम नहीं कर पाता हूँ ऑफिस में। आप लोगों के चक्कर में कहीं मेरी नौकरी न छूट जाए। आज से मेरी बात को ध्यान में रखिएगा, जो खाना मिल जाए चुपचाप से खा लीजिएगा। अरे बेटा, तू ही बोल देना अपर्णा को थोड़ी सी खीर बना दे तेरी माँ के लिए। एक हफ्ते से कुछ खाया नहीं है उसने, दाने के नाम पर। कुछ खाएगी तो उसकी तबीयत ठीक रहेगी, अगर नहीं खाएगी तो और कमजोरी हो जाएगी। उसका मन है खीर खाने का, थोड़ा सा बना देगी। एक बार कहने में समझ में नहीं आता है क्या पापा आपको? बोल दिया ना कि वो कुछ भी नहीं बनाएगी। जो खाना बनाए, रोटी सब्जी चावल दाल, चुपचाप से खाना हो तो खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। चलिए अब मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। आप लोगों की पंचायत तो चलती ही रहती। देख रहे हो ना जी, हमारा बेटा तो कभी ऐसा नहीं था, इतनी बदतमीजी से बात तो कभी नहीं करता था आपसे। लेकिन आज देखिए कितना कुछ सुना कर चला गया, वो भी एक खीर के चक्कर में। मैंने मना किया था मुझे कुछ नहीं खाना है, फिर भी आप बोल रहे थे खा लो खा लो। अरे जो रूखा सूखा मिले वही खा लिया करो, आप भी मैं भी, अगर रहना है घर में तो। आजकल के बच्चे माँ बाप को घर में रख लें, 2 वक्त का खाना दे दें, उतना ही बहुत है। बहू पता नहीं कैसी हो गई है, जब शादी करके इस घर में आई थी तो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे शहर में रहते रहते उसको क्या हो गया कि अब तो हमारी इज्जत करना ही भूल गई है। अरे ढंग से वो मुझे माँ भी नहीं कहती है, किसी से बात करते कि ना तो बस बुढ़िया कह के बोलती रहती है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? मेरी पेंशन आती है, अगर ये लोग खाना नहीं देंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? अरे हम कहीं और जाकर रह लेंगे, अपने गांव चले जाएंगे, नहीं तो कहीं किराए से रह लेंगे। गांव में डॉक्टर की सुविधा नहीं है, इसलिए हम शहर में रहते हैं, नहीं तो हमारा तो गांव ही सही है। अपने से बना खा लेते हैं, आराम से रहते हैं, 2-4 लोग बैठने आ जाते हैं, दिन ऐसे ही कट जाता है। शहर में तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं आता। अरे 35,000 हमारी पेंशन आती है, अगर ये लोग हमारा खाना भी नहीं दे सकते 2 वक्त का, हमारी दवाई भी नहीं करवा सकते, तो फिर क्यों हम दें इनको पैसे पेंशन के? अभी तो मैं सारे के सारे पैसे 1-1 रुपए दे देता हूँ इन लोगों को कि चलो कैसे भी हैं, अपने बेटे बहू हैं। इतना बेटा पैसा नहीं कमाता है, तो मैं इसलिए दे देता हूँ कि सारे खर्चे पूरे कर लेगा अपने। हम लोगों को भी दवाई और 2 वक्त का खाना मिल जाएगा। यही नाटक चलता रहा तो मैं तो ये सब नहीं झेल पाऊंगा। गुस्सा मत करिए जी, अब कैसे भी करें, औलाद तो अपनी है, सोचना तो हमें ही पड़ेगा। बेटे बहू माँ बाप के बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन हम तो माँ बाप हैं, हमेशा मरते दम तक अपने बच्चों के बारे में ही सोचते हैं। आप बताइए, हमारा पोता हो गया था 2 साल का, लेकिन एक शब्द बोला नहीं जानता था, बस हर वक्त मोबाइल देखता रहता था। जब से हम लोग आए हैं थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है, बस
यही सोचकर यहीं पर हूँ कि थोड़ा बच्चे के साथ खेल लेती हूँ, अच्छा लगता है। हमारा पोता है, बेटे को तो ऑफिस से ही फुर्सत नहीं है, बहू को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, अपनी सहेलियों के पास चली जाती है, बच्चे पर ध्यान ही नहीं देती है। ऐसे में पता नहीं कैसी परवरिश होगी पोते की। अब पोते के खाते तो रुक ही जाते हैं यहाँ पर। आजकल की दुनिया ऐसी ही है, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की सेवा दिल से करते हैं, लेकिन माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं ना। बस आगे भी वही करेंगे हम भी। ठीक है सूरज की माँ, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही करूँगा, लेकिन हाँ एक बात तुम भी सोच लो कि मैं यहाँ इतना दबाव में नहीं रह सकता हूँ। अगर बेटे ने ज़्यादा तू तड़ाक की तो मैं तो बोल दूंगा कि मैं पेंशन के पैसे नहीं दूंगा तुझे, जितना हमारा खर्चा होता है उतना दे दूंगा, 10-5 हज़ार एक्स्ट्रा दे दूंगा, बाकी का मैं खुद रख लिया करूंगा। अगर बेटे को हमारी इज्जत नहीं है तो हम भी क्यों करें उसकी परवाह। जैसों को तैसा करेंगे तभी समझ में आएगा। अरे माँ बाप का फर्ज सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों की गलतियाँ छुपाएं, अरे बच्चों की गलतियाँ भी बताना पड़ता है, तभी बच्चे आगे सुधरते हैं। ठीक है जी, चलिए खाना खा लेते हैं, जो कुछ भी बना है वही खा लीजिए आप। मैं भी दाल पी लूँगी या तो दाल का पानी पी लूँगी, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं बाहर से तुम्हारे लिए खीर बनवा के ले आता हूँ। मार्केट में तो होटल में मिल ही जाएगी, मैं वहीं से ले आऊँगा तुम्हारे लिए, और कुछ मीठा खाने का मन हो वो भी लेकर आ जाऊँगा। अरे नहीं नहीं जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होगी तो मैं खुद से ही बनाकर खा लूँगी, आप जाइए खाना खा लीजिए। जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप अपना फर्ज बखूबी निभाते हैं, अपना फर्ज निभाना नहीं भूलते हैं, तो हम बच्चे बड़े होकर माँ बाप के लिए अपना फर्ज कैसे भूल जाते हैं। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।